अग्री करता हूँ खान साहब का। मेरा तो ये ख्याल है बड़ा मैच्योर और बड़ा समझदार फैसला था कि इस वक्त आप, अगर आपको इजाज़त नहीं मिल रही तो आप इसमें कन्फ्रंटेशन में ना जाएं। इट वॉज वाइज मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से। सर उधर खटक साहब आज इमरान खान साहब के फेस टू फेस हुए सर 190 मिलियन पाउंड केस में। हाउ डू यू सी दैट कि इससे पहले हमने देखा और करीबी लोग थे खान साहब के, स्पेशली आजम खान साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बने थे, ये इनके सीनियर मिनिस्टर थे, अब ये वहाँ पे केस में गए हुए हैं सर। तो पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम चीज़ है सर। कल का चीफ मिनिस्टर, कल के उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनकी पार्टी को जिन्होंने जितवाया वहाँ पे, वो कहते मेरा क्रेडिट था, मैंने जितवाया, 5 साल बड़ी अच्छी हुकूमत की। आज वो खान साहब कहते नहीं मेरी वजह से हुआ था। आज पुराने दोस्त एक दूसरे के सामने हुए हैं सर। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि परवेज खटक वॉज द बेस्ट पीटीआई चीफ मिनिस्टर। मेरा ख्याल है उन्होंने एक ऐसे वक्त में, खान साहब भी फोकस कर सकते थे, वजीर आजम नहीं थे, इसलिए जेबी पे फोकस खान साहब का भी था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है कि जिसने 2 अक्सरियत 2018 में निकाल के। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है रोसा 190 मिलियन का। इसमें ये कोई इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस नहीं है जितना मुस्लिम लीग नून इसको कहती है कि ब्लैक एंड व्हाइट केस है। क्या केस ये है कि वो जो 190 मिलियन जो फ्रीज हुए थे बरतानिया में, क्या ये स्टोलन मनी थी, चोरी की गई पैसे थे? क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने ये डील की मलिक रियाज साहब के साथ और मलिक रियाज को कहा कि आप ये पैसे इस अकाउंट में डलवा दें, हम आपके सैंपल कर देते हैं? पीटीआई का ये व्यू नहीं है। और वो कहता है अगर, अब जाहिर आप तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की अगर काउंटर पेपर वर्क अवेलेबल है तो वो ला भी सकते हैं। उनका व्यू ये है कि ये अरेंजमेंट एनसीए और मलिक रियाज साहब के दरमियान हुई, ये पैसे वहां पे फ्रीज हुए, हम अगर केस करने जाते तो शायद हमें ये पैसे ना मिलते, इनका ये मानना है। उन्होंने कहा कि जब मलिक रियाज साहब की डीफ्रीजिंग हो रही थी, या जब ये साबित कर दिया मलिक रियाज ने लंदन में के पैसे पैसे के नहीं है, ये व्यू मैं बता रहा हूं आपको सर। तो ये एग्रीमेंट मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान हुआ कि हम ये पैसे इस अकाउंट में डालना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से कहें कि इसको सीक्रेट रखें। हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ इतनी मर्जी ली गई, हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी से यहाँ पर पैसे आए। हुकूमत कहती है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। मेरे पास शहजाद अकबर साहब एक दफा प्रोग्राम में आए थे, शहजाद अकबर ने कहा कि अगर कोई कागज है हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, आगे उनको कहीं कागज सामने रखते हैं, हमने जो भी सील डॉक्यूमेंट दिया था वो अभी कैबिनेट डिवीजन में पड़ा, काबीना के अंदर गया था, वो पब्लिक कर दे। गवर्नमेंट पब्लिक कर सकती है अगर करना चाहे तो, या वो देख लें कि क्या ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मलिक रियाज के दरमियान था या मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान था। आपने देखा होगा कुछ 3-4 महीने पहले बहरिया टाउन ने इस तरह के डॉक्यूमेंट जमा कराए अदालत में जब इस केस के बारे में, और वो डॉक्यूमेंट्स आ गए कि ये अग्रीमेंट इनके दरमियान है। हुकूमत ये कहती है कि पैसे लेकर या क्विड प्रो क्वो के तहत, यानी मफाद लिया गया, जमीन ली गई, उसके तहत ये किया गया। इट्स अ वेरी सिंपल केस। मैं ही सेट को सुना दिया दोनों। इस पे वैसे इस पे बहुत सारे सवाल जैसे आपने कहा कि हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको फायदा उठा रहा हूँ कि जरा क्यों क्रिकेट पे मेरा ख्याल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब वहद हैं जितनी कमांड रखते हैं, आपसे सवाल ना पूछा तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। सर जी, ये कुछ सर्जरी सुनाई हुई है, कोई वहाब रियाज साहब और अब्दुल रज़ाक साहब ने कंपनी इन लोगों को फारिग किया गया। सर आपको क्या लगता है कोई चेंजेस कोई आएंगी, कोई बेहतरी हो सकती है, या कॉस्मेटिक है, पहले यारों दोस्तों को लगा दिया फिर उन पर मलबा गिरा के साइड पे कर दिया, चलो यार कुछ 5-6 महीने साइड पे हो जो हम जरा भले भले करा लें, देखा हमने एक्शन ले लिया। आप कैसे देखते हैं सर? देखें सर, अगर सर्जरी करनी है तो सर्जन तो ठीक हो ना। हाय क्या जुमला कहा है वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाईजान। नकवी साहब है जिनको क्रिकेट का अलिफ का पता नहीं, और ये भी मैटर नहीं करता सर, मतलब उधर जाके कहते रहे कि मुझे पता है प्रॉब्लम्स क्या है। यार अगर आपको पता था प्रॉब्लम्स क्या, फिर तो आपको हटना चाहिए। आपने मैनेजर को हटाया कि उसने लड़ाइयां खत्म नहीं करा, आपने वहां ब्याज को हटाया कि लड़ाइयां खत्म नहीं करा, तो फिर लड़ाइयों का तो आपको भी पता था, आप तो खुद मान चुके हैं कि मुझे पता था कि अंदर क्या हो रहा है, मेरा ख्याल था ठीक हो जाएगा, तो फिर पहले आपको हटना चाहिए उससे। सर कॉस्मेटिक काम करने से मामला ठीक नहीं होगा। ये वो सारे वो पेंटिंग पेंटिंग वाले सॉल्यूशंस हैं, इसको हटा दो। हमारे मुल्क में 3 बंदे हटा दिए। अच्छा, वो रिपोर्ट आई थी सर, वो आई थी उसकी, वैसे आपसे कल परसों फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे क्रिकेट पे बात करने के लिए, लेकिन चलते चलते सर जी, शाहीन अफरीदी साहब की एटीट्यूड के हवाले से कोई रिपोर्ट आई है कि वो उनका एटीट्यूड, उनका कंडक्ट ठीक नहीं था। तो ये स्टार्टअप मतलब है, मेरे जैसे बेचारे आते हैं वहाँ से बड़े उनसे क्या कहते हैं, एक तरह के स्ट्रगल करके इलाकों से आते हैं, जो ही स्टार बनते हैं फिर हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाते हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं। सर वो भी सुना है कि उन पे कोई बातचीत हुई है शाहीन साहब पे? देखिए मैंने टीवी पर देखा जो आप बात कर रहे हैं, तो मसला ये है कि अफरीदी को शायद मेरे ख्याल में ये लगता है
कि सारे लोगों ने बाबर आजम, आपको याद होगा T20 का कप्तान शाहीन अफरीदी को इन वर्ल्ड कप से पहले हटा दिया गया, जो मोहसिन नकवी साहब आए, बाबर आजम को कप्तान बना दिया। ये वो ग्राज है जो वो कैरी कर रहा है, ये वो निकल रहा है ड्रेसिंग रूम। ये नहीं होना चाहिए। देखिए दुनिया की, ये गैरी कर्सन ने कहा ना, उसने कहा मैंने दुनिया की किसी टीम में इतनी डिविजन तकसीम लड़ाई नहीं देखी जितनी पाकिस्तान टीम में देखी। देखो आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, किसी महल्ले की क्रिकेट थोड़ी है। कैसे ये चीज टॉलरेट कैसे की जा सकती है एक टीम में कि कोई फास्ट बॉलर, कोई बैट्समैन आपकी बात करते कार करते कि मैं वही करूंगा नहीं मुझे ठीक लगेगा, ये आगे से गुस्से दिखाए, उसको पहले दिन उठा के बाहर, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होता है पहले दिन उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो नहीं देखते कि स्टार है या सुपरस्टार है। इंडिया में भी किया था उन्होंने, धोनी साहब को जब कप्तान बनाया था, उस वक्त बड़े सीनियर प्लेयर से आपस में लड़ रहे थे सर। अरे गंगूली को बाहर बिठाया गया था, गंगूली ने बड़ी कोशिश के बाद 2-3 साल बाद उन्होंने कमबैक किया था। सर आप अब देखो मूवी देख, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने वो देखा जब विनिंग टीम बैठी है डॉक्टर साहब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, एक कैच ने इंडिया को ये वर्ल्ड कप जिताया, जो सूर्या कुमार यादव ने कैच पकड़ा सीधा बाउंड्री से। सही है। तो उन्होंने कहा आपने कैच कैसे पकड़ा? उसने कहा कम से कम 160 दफा मैंने इसकी प्रैक्टिस की होगी, कम से कम। अच्छा। ये उनका कप्तान रोहित शर्मा साथ बैठ के बता रहा है, कहता है 160 दफा इस तरह का कैच करने की प्रैक्टिस की है हमने। ये स्किल का खेल है, आपको ये स्किल है। देखिए वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है इस टाइम T20 का सूर्या कुमार, लेकिन वो अपनी फील्डिंग में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए 160 दफा सिर्फ एक तरीके की प्रैक्टिस करता है, जहां वो बाउंड्री के करीब कैच पकड़े, बाउंड्री से बाहर जाए, वापस आके दोबारा खेले, जो ऑस्ट्रेलियन तो साउथ अफ्रीकन करते हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, हमारा कोई प्लेयर इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करता। क्यों मैं आपको बता देता हूं। मेरा ख्याल है कि वो खान साहब नहीं चाहते कि पार्टी के ऊपर प्रेशर आए, और शायद उनको यह भी लग रहा हो कि ये वक्त नहीं है जहां पर आप एक्सेलरेटर पे पैर रखें। देखिए जब वक्त आएगा ना, चाहे वो महीने बाद आए, 2 बाद आए, 6 बाद आए, जहां उनको लगे कि आप किश्तियां जला दो, तो वो ये ऑर्डर भी दे देंगे कि आप निकल आए सारे, जिधर भी जलसा करना है या जो भी एजिटेशन करनी है, वो ऐसा की कॉल पार्टी दे भी देगी। इस वक्त वो अपनी पार्टी पर अनड्यू प्रेशर नहीं लाना चाहते। इसका मतलब आई डोंट थिंक कि 9 मई से कोई लेना देना है कि 9 मई हो जाएगा, ये ना हो। अभी उनको लगता होगा शायद, जब देखें इतनी गर्मी है, उन्हें पता है कि एक सस्टेन्ड कैंपेन नहीं चल सकती। जून जुलाई अगस्त, बरसात है, मुहर्रम आ गया, एक जलसा करेंगे, फिर 10-15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर दूसरा जलसा होगा। मुझे लगता है जब फैसला होगा ना, उस वक्त एक कैंपेन का फैसला होगा। उस वक्त आपको अगले महीने का प्लान नजर आएगा, एजिटेशन होगी, सड़कों पे पथराव हो रहा होगा। लेकिन खान साहब को यह भी पता है कि उनके बगैर ये सब कुछ पंजाब में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो नहीं चाहते कि ऑलरेडी पार्टी प्रेशर में थी, मुश्किल से ये प्रेशर कम हुए हैं कि पार्टी के ऊपर मजीद प्रेशर पड़े वक्त से पहले। जब वक्त आएगा, मुझे लगता है कि वक्त आने पर यह फैसला जरूर कर लिया जाएगा कि अब वो पार्टी को कॉल दे दें और पार्टी एजुकेशन के लिए सड़कों पर। मैं आपसे अग्री करता हूँ खान साहब का। मेरा तो ये ख्याल है बड़ा मैच्योर और बड़ा समझदार फैसला था कि